Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. नंदिनी, श्रेया, अनूप, अभिषेक, राहुल, सतांशु, राकेश, पुष्पराज, वरुण, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झगास। हाँ, क्यों भाई? अब तो इतने दिनों में आप लोगों ने स्लॉक्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब तो स्लॉक्स चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी इस टॉपिक की। है अब तो 3 4 5 दिन की बीच में छुट्टी भी मिल गई थी आपको, तो उन छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाया कि नहीं उठाया आप लोगों ने बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए? क्यों भाई? हैं, उठाया कि नहीं उठाया? ये बता दो, टोटल कितने क्वेश्चन सब लोग बना चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, स्लॉक्स चैप्टर के अंदर? जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब तो हम पापा बन गए, बेबी बॉय। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं, अभी हम बच्चे को दिल्ली नहीं लेकर आए हैं। अभी तो हमारा बच्चा हमारे होम टाउन अलीगढ़ ही है, हम ही सिर्फ दिल्ली हैं। ठीक है, मैं आज सुबह ही दिल्ली पहुंचा हूं और जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे तभी से हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब हमारा हर हफ्ते जाना आना लगा रहेगा हमारे घर। 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, 45। चलिए साहब, तो स्लॉक्स चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं ईदर और। आज हम ईदर और का केस पढ़ने वाले हैं। ये ईदर और क्या है? ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईदर और की फॉर्म में नहीं दिया। या तो पहला सही होगा या दूसरा, इस टाइप से हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 46। there are two statements, then there are two conclusions. Sorry, there are two statements. First statement is some mangoes are apples. कुछ मैंगो एप्पल हैं, कुछ मैंगो एप्पल हैं, कुछ मैंगो एप्पल हैं। ठीक है, दूसरा है some apples are grapes. Some apples are grapes. कुछ एप्पल ग्रेप्स हैं, कुछ एप्पल्स ग्रेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 46 and there are two conclusion. First conclusion is some mangoes are grapes. कुछ मैंगो ग्रेप्स है। एंड सेकेंड वन इज नो मैंगो इज ग्रेप। कोई भी मैंगो ग्रेप नहीं है, कोई भी मैंगो ग्रेप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स। सम मैंगोज आर ग्रेप्स, कुछ मैंगो ग्रेप हैं। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स। नो मैंगो इज ग्रेप, कोई भी मैंगो ग्रेप नहीं है। एंड सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स, कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है, कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है, कुछ मैंगो ग्रेप्स नहीं है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए साहब, बेबी बॉय, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। जो चीज हमने अभी तक सीखी है स्लॉक्स चैप्टर में, अगर हम उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देखो, उसी के हिसाब से देना है जो चीज हमने सीखा है अभी तक। हमने 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखा। हम बता सकते हैं किसी भी कंक्लूजन को देखकर कि वो 100% ट्रू है कि नहीं है। तो बेटा, ये जितने भी रिजल्ट है वो मैंगो और ग्रेप के बीच में है। और एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एप्पल और एप्पल, इन दोनों की जो वैल्यू है बेटा, इन दोनों की वैल्यू 50 है। इन दोनों की वैल्यू 50 है। और जब दोनों की वैल्यू 50 है, इसका मतलब यह है कि मैंगो और ग्रेप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50, हम दोनों को कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो मैंगो और ग्रेप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो जितने भी रिजल्ट हैं बिटवीन मैंगो एंड एप्पल,
सॉरी मैंगो एंड ग्रेप्स, जितने भी डेफिनेट रिजल्ट है बिटवीन मैंगो एंड ग्रेप्स सारे के सारे गलत है। मैंगो और ग्रेप्स के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। मैंगो और ग्रेप्स के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते हैं। जितने भी रिजल्ट होंगे बिटवीन मैंगो एंड ग्रेप्स सारे के सारे जो रिजल्ट्स होंगे वो गलत होंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं। एंड सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगोज हैं। सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स। तो जितने भी रिजल्ट हैं बिटवीन मैंगो एंड ग्रेप्स, बिटवीन मैंगो एंड ग्रेप्स वो सारे के सारे गलत हैं। मैंगो और ग्रेप्स के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये वाला रिजल्ट सही है कि सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो है। ये वाला रिजल्ट 100% ट्रू है। अब इन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स कैसे देने हैं जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा, या फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, है ना। लेकिन ये वाला जो आंसर है ना, ये इस क्वेश्चन का नहीं दे सकते, इस क्वेश्चन का नहीं दे सकते। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो दो कंक्लूजन है ना बेटा, ये दोनों कंक्लूजन गलत है। इन दोनों में से कौन सा 100% ट्रू है हमें नहीं पता। लेकिन ये जो दो गलत कंक्लूजन है ना, ये दोनों ही गलत कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब समझते हो? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये है कि इन दोनों में से 100% एक कंक्लूजन ट्रू है, लेकिन वो कौन सा कंक्लूजन ट्रू है हमें नहीं पता। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जब यूज होते हैं ना, तो उसके बीच में जो आंसर है ना बेटा, वो ये वाला आंसर नहीं बनता, ये वाला आंसर नहीं बनता। इसकी जगह जो आंसर होगा वो होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। अब हम इस प्रश्न का ये वाला उत्तर देंगे, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। अब आप कहोगे सर हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा? देखो, इसको पता लगाने के कुछ रूल्स हैं। बेसिकली 3 रूल हैं। अगर वो तीनों रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, है ना, किसी भी दो कंक्लूजन के बीच में अगर वो 3 रूल काम कर रहे हैं, तो समझ लो वो दोनों कंक्लूजन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, है ना। 3 रूल है, 3, और वो तीनों रूल हमें चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1। देखो, रूल नंबर 1 है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करने के लिए। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिस दो कंक्लूजन के बीच में हम लगा रहे हैं, वो दोनों ही इंडिविजुअल कंक्लूजन गलत होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों ही कंक्लूजन गलत है, यहाँ पर ये दोनों ही कंक्लूजन गलत है, यहाँ पर ये दोनों ही कंक्लूजन गलत है, यहाँ पर ये दो कंक्लूजन गलत है। तो बेटा जो रूल नंबर 1 है ना, वो इस क्वेश्चन में भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है। रूल नंबर 1 तो हर उसमें अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 2 है ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। भाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने का क्या मतलब है कि देखो, पहला रिजल्ट अगर मैंगो और ग्रेप के बीच में, तो दूसरा भी रिजल्ट मैंगो और ग्रेप के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मैंगो मैंगो ग्रेप ग्रेप, है ना, मैंगो मैंगो ग्रेप ग्रेप, मैंगो मैंगो ग्रेप ग्रेप, और मैंगो मैंगो और ग्रेप ग्रेप। यानी कि जो रूल नंबर 2 है बेटा, वो भी इन सारे ही क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बेटा इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कितने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं? तीसरा रूल बताएगा, क्योंकि तीनों ही रूल बेटा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक रूल गलत है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं हो सकते। तीसरा रूल ये है
कि दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए नेगेटिव, एक कंक्लूजन नेगेटिव। अब आप ये देखो, ये तीनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सर पहला रूल दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दूसरा रूल सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, तीसरा रूल दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर तीनों रूल काम कर रहे हैं, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये भी है? सर दोनों कंक्लूजन गलत है, रूल नंबर 1 काम कर रहा है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, रूल नंबर 2 काम कर रहा है। लेकिन ये दोनों ही कंक्लूजन पॉजिटिव हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे रूल नंबर 3 काम नहीं कर रहा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है और इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो पुराना वाला आंसर था। चलिए, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है? रूल नंबर 1 दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, रूल नंबर 2 सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, रूल नंबर 3 कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन हमारे नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव है, तो रूल नंबर 3 काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। यहाँ ईदर और अप्लाई नहीं कर सकते। क्या इन दोनों कंक्लूजन में बेटा तीनों रूल काम कर रहा है? रूल नंबर 1 दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, रूल नंबर 2 सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, रूल नंबर 3 कि इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो है, तो यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। इसका मतलब यहां पर ईदर और वर्ड का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है पता है क्या है? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ओनली सेकंड फॉलोज नहीं है। अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शन दे रखा है ओनली सेकंड फॉलोज, तो ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली सेकंड एंड, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड ये दो ऐसे कंक्लूजन है जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब आप प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का चक्कर क्या है, आपको प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम देने गए, ठीक है, एग्जाम देके घर आए, आपके पापा ने पूछा क्या आप पास हो जाओगे? तो आपने कहा कि हाँ पापा मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, आपने कहा पापा मैं पास हो जाऊंगा। फिर आपने थोड़ी देर बाद बोला कि नहीं पापा मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, पापा मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, ये बताओ। इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है? सर दोनों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप एग्जाम देकर आए हो, एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम सोचे तो दोनों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो हम 100% यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन दोनों में से पक्का एक तो सही होगा, इन दोनों में से पक्का एक तो सही है। कौन सा सही है हमें नहीं पता, बट पक्का एक सही है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हम आंसर देते हैं कि या तो पहला सही है या दूसरा। हम यहाँ पे नन फॉलोज आंसर नहीं दे सकते, हम यहाँ पे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों में से पक्का एक ना एक तो निष्कर्ष सही है। या तो आप पास हो जाएंगे या फिर आप फेल हो जाएंगे, समझ लो। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हम आंसर देते हैं या तो पहला सही है या दूसरा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। समझे बाबू कि नहीं समझे? जी, तो ये है प्रैक्टिकली सिचुएशन ईदर और की। तो बस वही आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ना कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। पता है क्या एक्सेप्शनल केस है? ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नॉट, इन दोनों में हमें ईदर और यूज नहीं करना। ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नॉट, इन दोनों में ईदर और यूज नहीं होगा। ईदर और यूज होगा ऑल प्लस सम नॉट में, ऑल प्लस सम नॉट में एंड सम प्लस नो में। ईदर और यूज होगा ऑल प्लस सम नॉट वाले स्टेटमेंट और सम प्लस नो में। इन दोनों कॉम्बिनेशन में ईदर और वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव।
हाँ जी, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा, ऑल प्लस नो, सम प्लस और नॉट। यहां पर ईदर और वर्ड का यूज नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के तीनों रूल भी काम करेंगे तो भी हम ईदर और वर्ड का यूज नहीं करेंगे। 49 क्वेश्चन। अभी आप चीजें अच्छे से समझोगे जब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन करो तो आपके जितने भी डाउट्स है ना आपके मन में, वो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। नो कॉपी इज टेस्ट, कोई भी कॉपी टेस्ट नहीं है, कोई भी कॉपी टेस्ट नहीं है। और ये लग चुकी है हाफ सेंचुरी। यहाँ पे दो कंक्लूजन है, ठीक है। पहला कंक्लूजन है सम पेन्स आर टेस्ट, कुछ पेन टेस्ट है। दूसरा है नो पेन इज टेस्ट, कोई भी पेन टेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, अगेन देर आर टू कंक्लूजन्स। ऑल पेन आर टेस्ट, कुछ पेन टेस्ट है। एंड सम पेन आर नॉट टेस्ट, कुछ पेन टेस्ट नहीं है, कुछ पेन टेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। अगेन देर आर टू कंक्लूजन्स। ऑल पेन आर टेस्ट, ऑल पेन आर टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, सम पेन आर टेस्ट, some pen are test and some pen are not test and some pen are not test, some pen are not test, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, some pen are test, some pen are test, no test is pen, no test is pen। क्वेश्चन नंबर 55, all pen are test, all pen are test और some tests are not pen, some tests are not pen। क्वेश्चन नंबर 56, ये आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे बेटा इन क्वेश्चंस को करने के बाद। जितने भी आपके डाउट्स हैं आपके मन में सब दूर हो जाएंगे। ऑल पेन आर टेस्ट, ऑल पेन आर टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट, सम पेन आर टेस्ट, सम पेन आर टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, some pen are test, some pen are not copy, no pen is test, no pen is test। चलिए आप इन क्वेश्चंस का आंसर दो। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख दो। जितने भी आपके डाउट्स हैं ईदर और को लेके सब दूर हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी डाउट्स हैं स्लॉक्स चैप्टर बेटा पहले खत्म होने दो, तब बताएंगे स्लॉक्स के डाउट्स। अभी ये चैप्टर बेटा कई दिन और चलेगा, अभी तो कई दिन चलेगा ये चैप्टर, मतलब 2-3 दिन और चलेगा।
ये समझ लो इस वीक भी यही चैप्टर चलेगा। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। अगर हम बात करते हैं पेन और टेस्ट के बीच की, अगर हम बात करते हैं बिटवीन पेन एंड टेस्ट, तो पेन और टेस्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट, और दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में रिजल्ट नहीं बना सकते। तो पेन और टेस्ट के बीच में जितने भी डेफिनेट रिजल्ट हैं सब गलत, क्योंकि कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता बिटवीन पेन एंड टेस्ट। पेन और टेस्ट के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। लेकिन ये रिजल्ट है बेटा पेन से कॉपी। अगर ये पेन से कॉपी रिजल्ट है तो बेटा सम पेन्स आर नॉट कॉपी, ये रिजल्ट बना सकते हो। सम पेन्स आर नॉट कॉपी। अब जब भी एग्जाम में आपके सिलॉक्स चैप्टर में दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे, जब भी एग्जाम में दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है कहीं। जरा चेक करो बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है। तीन रूल है, तीन।
दोनों कंक्लूजन गलत, पहला रूल सही। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, दूसरा रूल सही। तीसरा रूल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जी हाँ। और बेटा ये ऑल नो सम और सम नॉट भी नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ईदर और में ही होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर दूसरा। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों कंक्लूजन गलत, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीनों रूल फॉलो हो रहा है, तो ये भी ईदर हो रहा है, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या दूसरा। बेटा ऑल और नो में कभी भी ईदर और हमें यूज नहीं करना, भले ही तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं फिर भी नहीं करेंगे। इसका वही पुराना आंसर रहेगा, नन फॉलोस, है ना। सम और सम नॉट में भी हम ईदर और यूज नहीं करते, इसका भी वही पुराना आंसर रहेगा, नन फॉलोस। भले ही तीनों रूल काम कर जाएं तो भी नहीं काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। देखो दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? क्या यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? सर ये पेन है और ये टेस्ट है, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? देखो सम पेन आर टेस्ट है, सम पेन आर टेस्ट। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, दोनों की वैल्यू 50 है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं सम टेस्ट आर पेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो कहने का मतलब ये है A इज इक्वल टू B लिखो या B इज इक्वल टू A लिखो, बात एक ही है। A इज इक्वल टू B लिखो या B इज इक्वल टू A, तो सम पेन आर टेस्ट लिखो या सम टेस्ट आर पेन लिखो, बात एक ही है ना। जैसे नो टेस्ट इज पेन लिखो या नो पेन इज टेस्ट लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 100 है, तो हम टेस्ट पेन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। इसका मतलब ये है यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, लेकिन ये सेम है, इसीलिए इस क्वेश्चन का भी वही आंसर होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर दूसरा, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर दूसरा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से देखो। बेटा पहला दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है? क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है? नहीं सर, यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं है? ऊपर भी तो हम पढ़ सकते थे सम पेन आर टेस्ट को, सम टेस्ट आर पेन, तो इसको भी तो हम पढ़ सकते हैं सम टेस्ट आर पेन, हम इसको भी तो पढ़ सकते हैं सम टेस्ट आर पेन। तो सर टेस्ट और टेस्ट मैच तो हो गया। बाबू आप इसको सम टेस्ट आर पेन पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना सम टेस्ट आर पेन, तो आपने ऑल को सम बना दिया, आपने स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया। बेटा अगर आप ऑल पेन आर टेस्ट को ऑल टेस्ट आर पेन पढ़ लेते, ऑल टेस्ट आर पेन, अगर आप ऑल पेन आर टेस्ट को ऑल टेस्ट आर पेन पढ़ लेते तो मैं मानता कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, जबकि हम इसको ना तो हम नीचे वाले को पलट सकते ना ऊपर वाले को, तो हम क्वेश्चन नंबर 55 में चाहकर भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 54 में तो कर लिया, 55 में नहीं कर सकते, इसीलिए 55 का जो आंसर होगा वही पुराना वाला होगा, नन फॉलोस। 55 का वही पुराना वाला आंसर होगा, नन फॉलोस। समझ रहे हो? ये वैल्यू इक्वल नहीं है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो 54 और 55 में अंतर समझ लो। 54 में तो ईदर और है, 55 में नहीं है। बेटा तीनों कंक्लूजन गलत हैं। क्या इनमें से कोई ऐसे दो कंक्लूजन है जिसके बीच में ईदर और हम लगा सकते हैं? क्या यहाँ पर कोई ऐसे दो कंक्लूजन है जिसके बीच में हम ईदर और लगा सकते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पर दो कंक्लूजन है जिसके बीच में हम ईदर और लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। किस किस के बीच में लगा सकते हैं? सर हम ईदर और जो यूज करेंगे यहाँ पर, हम ईदर और यूज करेंगे बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। तो या तो हम ईदर और यूज करेंगे सेकंड थर्ड में, या फिर हम ईदर यूज करेंगे सेकंड और फर्स्ट में, लेकिन तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देखो सेकंड और फर्स्ट में ईदर और यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑल और नो में ईदर और नहीं यूज होता। तो यहाँ पे जो ईदर यूज होगा वो होगा सेकंड और थर्ड में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या तीसरा।
बेटा फर्स्ट और थर्ड में तो ईदर और वैसे भी नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दो पॉजिटिव में ईदर और नहीं लग सकता। ठीक है, दो पॉजिटिव सेंटेंस में ईदर और नहीं लग सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोस। या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या तीसरा। चलिए देखो, इसमें दूसरा कंक्लूजन तो ठीक ही है, ओनली सेकंड। एंड अब ईदर और पहले तीसरे में लगेगा कि नहीं लगेगा? सर पहला और जो तीसरा कंक्लूजन है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसीलिए ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। यहां पर पहले और तीसरे में ईदर और लगेगा, यहां पर पहले और तीसरे में ईदर और लगेगा। ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो ये है भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ईदर और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब आप सिलॉक्स में अपने प्रश्नों का उत्तर ढंग से दे सकते हो। तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा, जब भी आपके दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे। अब आप एक बात चीज सोच रहे होंगे, सर आज की क्लास से पहले हमने टोटल 45 क्वेश्चन किए थे, क्या उन 45 क्वेश्चन में कहीं भी ईदर और नहीं आया? कहीं भी दो ऐसे कंक्लूजन नहीं थे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो? नहीं थे। आप पूरे के पूरे उन 45 क्वेश्चन को चेक कर लेना। उन 45 में से कोई भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें दो कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो। हमने पूरे 45 जब क्वेश्चन किए थे ना, तो उनमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज हो सके। एक भी ऐसा नहीं था। समझ रहे हो? ईदर और वाले क्वेश्चन अभी से ही हमने देना शुरू किया आपको। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं बेटा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 58, दो स्टेटमेंट लिखो। सम इंजीनियर आर डॉक्टर एंड ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। ठीक है, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। सम इंजीनियर, सॉरी, 60% इंजीनियर आर बॉयज। 60% इंजीनियर आर बॉयज। अभी रुक जाओ बेटा, मैं, हाँ अभी आपको समय देता हूं दोबारा से, चिंता मत करो। 60% इंजीनियर आर डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। कंक्लूजन है सम इंजीनियर आर बॉयज, सम इंजीनियर आर बॉयज। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं इन क्वेश्चंस को दोबारा से देख लो। एक एक करके बेटा, 50 से लेके 57 तक, एक एक करके सारे कंक्लूजन्स को दोबारा से देख लो। ठीक है,
हाँ जी, चलिए साहब, हो गया। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को डील करो, ठीक है। लेट आने वालों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पुराने लेक्चर्स ना अटेंड करने वालों के लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये टॉपिक वही एक लेक्चर वही बच्चा अटेंड करे जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं, वरना आज का लेक्चर आपके किसी काम का नहीं है। ऑल प्लस सम नॉट में तो है बेटा, ऑल प्लस नो में नहीं है। अरे यार, एक बच्चे ने तो खून पी लिया। प्रैक्टिस बुक हिंदी मीडियम, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15-16। ये खून चूस लो तो हमारा बॉडी से। हाँ जी, पेज नंबर 13, ओके, क्वेश्चन नंबर 15-16। क्या दिक्कत है इसमें? ये टॉपिक पढ़ लिया तुमने? नहीं पढ़ा तो फिर वेट करो, जब पढ़ाएंगे तब समझना, या बीओडी में से पढ़ लो। और फिर अगर ये टॉपिक पढ़ चुके हो तो फिर ना समझना आने की कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत आसान है। एच से एस पर जाना है बेटा, तो एच से एफ, एफ से एन और एन से एस। बी से पी पर जाना है, बी से पी, बी से एफ और एफ से पी, बस। चलिए साहब, तो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। तो डॉक्टर और डॉक्टर का मतलब कनेक्शन बन गया। तो सम इंजीनियर्स आर बॉयज। अच्छा, कुछ इंजीनियर अगर लड़के हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 60% इंजीनियर लड़के हैं? अगर कुछ इंजीनियर लड़के हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि 60% इंजीनियर लड़के हैं? सर, अगर कुछ इंजीनियर लड़के हैं तो आप 100% कैसे कह सकते हो कि 60% इंजीनियर ही लड़के होंगे? हो सकता है 50% इंजीनियर लड़के हों, हो सकता है 40% इंजीनियर लड़के हों। तुम ये कैसे कह सकते हो कि 60% इंजीनियर लड़के होंगे? हाँ, लेकिन अगर बेटा 60% इंजीनियर लड़के हैं तो सम इंजीनियर आर बॉयज, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में सम की जगह परसेंटेज यूज हो सकता है। तो कहने का मतलब है, अगर स्टेटमेंट में सम है तो कंक्लूजन में हम उसको परसेंटेज से डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्टेटमेंट में ही परसेंटेज है तो कंक्लूजन में हम उसको सम बना सकते हैं। स्टेटमेंट में ही परसेंटेज है तो कंक्लूजन में, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये हमारा कॉमन सेंस है। ये क्या है? ये हमारा कॉमन सेंस है। अब एक स्पेशल सेंटेंस जिसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला सेंटेंस जो कि है ओनली वाला। ओनली, ओनली डॉक ओनली बॉयज आर डॉक्टर, ये वाला सेंटेंस हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। ओनली वाला सेंटेंस, ओनली बॉयज आर डॉक्टर, ये सेंटेंस अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। पहला कंक्लूजन है ओनली बॉयज आर इंजीनियर, ओनली बॉयज आर इंजीनियर। दूसरा है सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर। तीसरा है ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ऑल बॉयज आर इंजीनियर। हाँ जी, चलिए साहब, ये ओनली वाला स्टेटमेंट आप पहली बार समझोगे। अच्छा, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए भी ना हमें कॉमन सेंस यूज करना है अपना। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में हमने अपना कॉमन सेंस यूज किया, कोई नया रूल नहीं था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 60 को भी सॉल्व करने के लिए हमें अपना कॉमन सेंस ही यूज करना है। ओनली बॉयज आर डॉक्टर एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना। सम डॉक्टर्स आर बॉयज भी पॉजिटिव है। हमें डॉक्टर और डॉक्टर को आपस में जोड़ना है। अब आप प्रैक्टिकली समझो और अपना कॉमन सेंस लगाओ बेटा।
कि केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, इसका मतलब क्या है? केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया जा रहा है, केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बताओ। हाँ जी, केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया जा रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो। केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया जा रहा है, यानी कि जितने भी डॉक्टर हैं वो कौन है? लड़के ही तो हैं। अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाओगे, अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाओगे तो जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी कौन है? वो लड़के हैं। तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। ऑल डॉक्टर्स आर, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, क्योंकि सारे के सारे जो डॉक्टर हैं वो कौन है? सारे के सारे डॉक्टर लड़के हैं। हाँ जी, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी लड़के हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, अगर केवल लड़के ही डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, अगर केवल लड़के ही डॉक्टर बने हैं तो जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी लड़के हैं, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। तो पहली बार हम एक ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं जिसके ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 100 है। तो कनेक्शन तो बन गया बेटा। अब इसको ओनली बॉयज आर इंजीनियर नहीं बना सकते, क्योंकि इंजीनियर की वैल्यू 100 नहीं है ना। सम बॉयज आर इंजीनियर बनेगा, ऑल बॉयज आर इंजीनियर नहीं बना सकते। अच्छा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है, तो यहां पे हम ईदर और वर्ड का यूज करें, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली सेकंड फॉलोज। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ओनली वाला सेंटेंस आपने पहली बार देखा, समझा, जाना कि ये सेंटेंस एग्जैक्टली है क्या। ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज पहला ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? 100। वरना हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 61। एक और नया सेंटेंस जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ओनली अ फ्यू बॉयज आर, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर। ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर। हालांकि इस ओनली अ फ्यू वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे अच्छे से, यानी कि कल की क्लास, कल का जो लेक्चर होगा पूरा का पूरा ओनली अ फ्यू पर ही बेस्ड होगा। लेकिन आज सिर्फ मैं आप लोगों को ओनली अ फ्यू को समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ओनली अ फ्यू है क्या, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। बेटा ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर है, इसका जो प्रैक्टिकली मीनिंग है पता है क्या है? केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं। केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। भाई कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं। केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। समझ रहे हो? तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव की तरह भी ट्रीट होता है, नेगेटिव की तरह भी ट्रीट होता है। इस स्टेटमेंट से पॉजिटिव भी आंसर दिए जा सकते हैं, नेगेटिव भी आंसर दिए जा सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। और इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम आज नहीं कल करेंगे अच्छे से। ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे। some boys some boys are some boys are hero, no hero is no hero is actor। कोई भी हीरो एक्टर नहीं है, कोई भी हीरो एक्टर नहीं है। ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर्स। सभी लड़के
एक्टर नहीं बन सकते, सभी लड़के एक्टर नहीं बन सकते, या ऑल बॉयज कैन नेवर बी का मतलब होता है ऑल बॉयज आर नॉट एक्टर्स। कैन नेवर बी का मतलब होता है नॉट, कैन नेवर बी का मतलब होता है नॉट, ऑल नॉट। समझ रहे हो? सम बॉयज आर हीरो, नो हीरो इज एक्टर। तो पहला है ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर, दूसरा है ऑल बॉयज आर नॉट एक्टर। हाँ जी, बताओ। जी, सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो हीरो से हीरो कट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो रिजल्ट बनेगा सम बॉयज आर नॉट एक्टर। भाई रिजल्ट क्या बनेगा? सम बॉयज आर नॉट एक्टर। अब आप सोच रहे होंगे सर सम बॉयज को हम ऑल बॉयज नहीं पढ़ सकते, 50 वाली वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि ये जो लिखा हुआ है ना ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर या ऑल बॉयज आर नॉट एक्टर, ये जो ऑल नॉट है ना बेसिकली ऑल नॉट, इसका जो प्रैक्टिकली मीनिंग होता है ऑल नॉट का वो बेसिकली सम नॉट ही होता है। तो ये आपके दिखाने के लिए तो ऑल है बट ये ऑल नहीं है, बेसिकली ये सम ही है। इसकी वैल्यू बेटा 50 ही होती है। ये जो 100 नहीं है ये 50 है, 50 इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 85 है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ही यही है सम बॉयज आर नॉट एक्टर, सम बॉयज आर नॉट एक्टर, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ही यही है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ही यही है सम बॉयज आर नॉट एक्टर। अब आप सोचोगे है ना कि सर ऐसा कैसे हो गया, ऑल नॉट को सम नॉट कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो एक नया ही फॉर्मूला बना दिया आपने। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हमारी क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, देयर आर सम गर्ल्स एंड बॉयज, है ना? हमारी क्लास में कुछ लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो क्या मैं अपनी क्लास के लिए स्टेटमेंट दे सकता हूं ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज? क्या मैं ये स्टेटमेंट अपनी क्लास के लिए दे सकता हूं कि सभी छात्र लड़के नहीं है? भाई हमारी क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट मैं अपनी क्लास के लिए दे सकता हूं कि सारे छात्र लड़के नहीं है? सर ये स्टेटमेंट हमारी क्लास के लिए 100% ट्रू है कि सारे छात्र लड़के नहीं है, क्योंकि हमारे क्लास में कुछ लड़कियां भी हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सारे छात्र लड़के नहीं है। अब अगर आप इसकी वैल्यू 100 मानते हैं तो बेटा इसका मीनिंग बन जाता नो स्टूडेंट इज बॉय, और अगर आप इसकी वैल्यू 50 मानोगे तो इसका मीनिंग है सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। अब आप ये बताओ ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये पहले सेंटेंस के इक्विवेलेंट है या दूसरे? क्या मैं इसको ये पढ़ सकता हूँ सभी छात्र लड़के नहीं है? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ नो स्टूडेंट इज बॉय? बताओ, क्या मैं इसको ये पढ़ सकता हूँ नो स्टूडेंट बॉय, एक भी छात्र लड़का नहीं है? क्या मैं इसको ये पढ़ सकता हूँ एक भी छात्र लड़का नहीं है? सर इसको ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारी क्लास के लिए स्टेटमेंट गलत है और ये सही है। भैया कुछ छात्र लड़के नहीं है, कुछ छात्र लड़के नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी छात्र लड़के नहीं है। तो बेसिकली जो ऑल नॉट होता है ना वो सम नॉट के ही इक्विवेलेंट होता है, ऑल नॉट सम नॉट के ही इक्विवेलेंट होता है, ये चीज याद रखना। समझ रहे हो? हाँ जी, ऑल नॉट क्या है? सम नॉट के ही इक्विवेलेंट है, ऑल नॉट सम नॉट के ही इक्विवेलेंट है। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा है? सबसे पहले तो हमने सीखा ईदर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जब भी एग्जाम में सिलॉक्स चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में हमारे दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे तो हम चेक करेंगे कि कहीं यहाँ पर ऐसे दो कंक्लूजन तो नहीं है जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की पहचान हमें पता है, दोनों गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, पॉजिटिव नेगेटिव।
बशर्ते ऑल नो और सम नॉट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए साहब, इसके बाद हमने सीखा कि हम सम को परसेंटेज में नहीं बदल सकते, लेकिन परसेंटेज को सम में बदल सकते हैं। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने सीखा कि जो ओनली वाला स्टेटमेंट है, ओनली बॉयज आर डॉक्टर, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, क्योंकि केवल अगर लड़के ही डॉक्टर हैं इसका मतलब सारे डॉक्टर लड़के बना रखे हैं। तो ओनली वाला सेंटेंस पहला ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव होते हुए भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी दे रहा है? ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 दे रहा है। ठीक है, फिर हमने ओनली के बाद ओनली अ फ्यू देखा, फिर हमने ऑल नॉट समझा। ठीक है, तो कल हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ओनली अ फ्यू की। सिलॉक चैप्टर का जो एक पड़ाव है वो खत्म हो चुका है। सिलॉक चैप्टर में 2 पड़ाव हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। तो जो सिलॉक चैप्टर का फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हो? अब कल से एडवांस लेवल का सिलॉक चैप्टर शुरू होगा। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।